In order to explain Lenz's law, हम दो केसेस कंसिडर करते हैं। और लेंज़ लॉ हमें क्या बताता है कि जब किसी लूप के अंदर या कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है तो उसमें इंड्यूस होने वाला जो करंट है वो अपने सोर्स को अपोज करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पहला जो केस है इसके अंदर ये कंसिडर किया है कि हम इस मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट हमने कंसिडर किया, एक कॉइल कंसिडर किया, इसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को मूव करते हैं टूवर्ड्स दिस कॉइल। ठीक है, तो इट इज मूविंग टूवर्ड्स कॉइल। तो टूवर्ड्स कॉइल जब मूव होगा तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं। जब इसकी तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो इसको अपोज करेंगी, हर पॉइंट के ऊपर अपोज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से डाउनवर्ड। तो इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या जो करंट प्रोड्यूस होगी वो करंट जो है इस सोर्स में जो चेंज आ रही है उसको अपोज करेगी। ठीक है, इसको दूसरे केस को कंसिडर करते हैं। अगेन इनको कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे केस के अंदर हमने ये कंसिडर किया, लेट्स से यहाँ पे ये मूविंग टूवर्ड्स था, दिस इज़ नो मूविंग अवे फ्रॉम दी कॉइल। ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल। तो मूविंग अवे कॉइल का मतलब ये है कि अब ये जो है दूर जा रहा है। अब जब ये दूर जाएगा तो बिल्कुल इससे मुखालिफ समत में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी। जो एरोज़ हैं वो बिल्कुल इसके मुखालिफ समत में यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो ऊपर सर्कुलर फॉर्म में बनेगी ये भी अब अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस चेंज को प्रोड्यूस जो करने वाला है उस चेंज को अपोज कर रहा है, यहाँ पे भी चेंज को अपोज कर रहा है। अब एक बात जो यहाँ पे समझने वाली है, वो सोर्स हमें वही नज़र आ रहा है लेकिन दोनों केसेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने दिखाई हैं वो अपोजिट है। और सोर्स एक है लेकिन चेंज डिफरेंट है। यहाँ पे चेंज टू वर्ड्स थी, यहाँ पे चेंज जो है अवे फ्रॉम दी सोर्स है। इसका मतलब है हमें इस चेंज के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेट अस कंसिडर कि अब हम दोबारा वापस आते हैं फिज़िकली इसको समझने के लिए। जब हम देखते हैं एक कॉइल के अंदर जब करंट मूव करता है तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक टिनी डाइपोल या बार मैग्नेट। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ दूसरी तरफ नॉर्थ पोल जो है वो बन जाता है। जब इसमें से करंट पास होगी तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो बन जाएंगे। नॉर्थ वो पोल होता है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब यहाँ पे भी जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही हैं तो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से एंटर हो रही हैं तो ये साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ से निकल रही हैं यहाँ से भी निकल रही हैं, दोनों में नॉर्थ पोल है। सबसे पहला केस हम कंसिडर करते हैं और नेचुरली हम ये चीज़ देखते हैं कि होना क्या चाहिए जब हम इस चेंज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मूविंग टूवर्ड्स दिस कॉइल कर रहे हैं। अब ये जो मैग्नेट प्रोड्यूस होना चाहिए इस मैग्नेट के नेचुरली अपोजिट होना चाहिए। चूँकि जब मूविंग टूवर्ड्स है तो इट मीन्स अट्रैक्शन होगी और अट्रैक्शन की वजह से जो है अपोजिट पोल्स यहाँ पे बनने चाहिए। लेकिन लेंज़ लॉ बताता है कि ये अपोजिट काम होता है, ये उलट काम होता है, अपोजिट पोल नहीं बनते और यहाँ पे सिमिलर पोल्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचर को अपोज कर रही है। यहाँ पे बनना चाहिए था साउथ पोल लेकिन यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है। अब हम यहाँ से इसको दूर लेके जा रहे हैं। दूर जाने का मतलब है इन दोनों के दरमियान रिपल्शन है और रिपल्शन की वजह से क्या होना चाहिए था, सिमिलर होने चाहिए थे पोल्स, लेकिन नेचर के ख़िलाफ़ यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, इन टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इन टू दी मैग्नेट जा रही हैं तो साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, तो नेचर जो कि चेंज हो रही है इस चेंज की नेचर के ख़िलाफ़ यहाँ पे अपोजिट जो है वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो प्रोड्यूस होंगी। अब हम इसको लिख भी लेते हैं ताकि याद भी रहे। कंसिडर अ कॉइल,
connected with गिल्वानो, एक चीज़, दूसरा हमने बार मैग्नेट, एंड a bar magnet in phase 2 phase मैनर। ठीक है जी, फेस टू फेस मैनर में हमने इन दोनों को कंसिडर कर लिया। उसके बाद क्या होगा, व्हेन मैग्नेट मूव टूवर्ड्स द कॉइल, व्हेन करंट, इससे पहले हम ये डिफाइन करते हैं, व्हेन करंट passes the coil becomes like a bar magnet। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है कि ये कॉयल भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। अब होगा क्या, जब मूविंग टूवर्ड्स होगा तो यहाँ पे नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाएगा। when bar magnet moves towards the coil, north pole will be induced in front of north। ठीक है, तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। चूँकि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो नेचुरली यहाँ पे अपोजिट पोल्स बनने चाहिए थे, लेकिन इसने नेचर के ख़िलाफ़ चलना है तो यहाँ पे नॉर्थ के ख़िलाफ़ जो है वो नॉर्थ पोल बन गया। उसके बाद दूसरा केस कंसिडर करेंगे। ओके, तो दूसरे केस के अंदर क्या होगा, व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे, जब ये दूर मूव करता है तो फिर क्या होगा, दी कॉइल विल इंड्यूस साउथ पोल behind north pole of bar magnet। ठीक है जी, तो अब इसने अपना साउथ पोल जो है वो इसके सामने कर दिया। अब इसको ज़रा थोड़ा सा सिंपल अंदाज में अगर समझने की कोशिश करें तो जब ये इसके करीब जा रहा था तो इसने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया, जब ये इससे दूर जा रहा है तो इसने इसको खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोनों सेंसेस के अंदर अपोजिट बिहेवियर है। करीब जाएगा तो इसने रिपेल करना शुरू कर दिया, जब ये दूर जाने लगा है तो इसने खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो करीब भी नहीं आने दे रहा और दूर भी नहीं जाने दे रहा। सो दिस इज़ अपोजिंग बिहेवियर, और लेंज़ेस लॉ ने हमें यही बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो चेंज को अपोज करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें नॉर्थ दोनों केसेस के अंदर एक ही साइड पे, लेकिन यहाँ पे चेंज जो है ये टू वर्ड्स है, यहाँ पे चेंज मूविंग अवे फ्रॉम दी कॉइल है। सो दिस इज़ लेंज़ेस लॉ।